स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो इस तरह से बनाई जाती है। रिवॉल्यूशन गेन को जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स तो क्रेडिट हो जाएंगे, तो ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो रिवॉल्यूशन का गेन जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गेन से कैपिटल इंक्रीज होती है और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड होंगे तो कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। और ये भी याद रखेगा कि जो भी गेन या लॉस होता है उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। अब रही बात लॉस ऑन रिवॉल्यूशन की, तो जब गेन हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, लॉस को हम बांटेंगे पार्टनर्स में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे, बिकॉज लॉस बांटने से कैपिटल कम हो रही है और कैपिटल जब कम होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये काम भी कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब रिवॉल्यूशन गेन कब होता है, रिवॉल्यूशन लॉस कब होता है। आपको मालूम है कि जब आपका फ़ायदे होते हैं तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को जो है क्रेडिट करा करते हैं, और जब आपको नुकसान होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को आप डेबिट करा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा है तो जो डिफरेंस है वो कहलाता है रिवॉल्यूशन गेन, और अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट से तो जो डिफरेंस है वो कहलाता है रिवॉल्यूशन लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ायदे से रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है, नुकसान से रिवॉल्यूशन डेबिट होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सी बात फ़ायदे की होती है, कौन सी बात नुकसान की होती है। जैसे एसेट का बढ़ना फ़ायदे की बात होती है, लेकिन एसेट का कम हो जाना नुकसान की बात होती है। लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान की बात होती है, मगर लायबिलिटी का कम हो जाना फ़ायदे की बात होती है। तो इनको मैं फ़ायदे नुकसान बोलता हूँ। फिर हम सारे फ़ायदे नुकसान रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के सारे चेंजेस रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हम रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड को रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड से कंपेयर करते हैं। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस रिवॉल्यूशन गेन है, डेबिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस जो है रिवॉल्यूशन लॉस है। मैंने गलती से यहाँ गेन लिख दिया था, इट्स रिवॉल्यूशन लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया अच्छी तरह से।